हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th सोशियोलॉजी के त्रिमासिक पेपर 2022 विषय समाजशास्त्र, जो कि 2 घंटे का पेपर रहता है और कुल 80 अंक के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, मैकइवर। इसका मैं आंसर भी सॉल्व करते हुए आपको बताते जा रही हूँ। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है मजुमदार, देसाई, वेस्टरमार्क, डेविस। करेक्ट आंसर है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम वेस्टरमार्क है। इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र किसने कहा है? मैकइवर, वेशन, जॉन हार्वर्ड या गेलेन। करेक्ट आंसर है इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र मैकइवर ने कहा है। प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है? अ जैविकीय अवधारणा, बी सांस्कृतिक अवधारणा, श सामाजिक अवधारणा, डी मानवीय अवधारणा। करेक्ट आंसर इज प्रजाति जैविकीय अवधारणा है। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की प्रक्रिया है? सहयोगी, चेतन, अवचेतन, सभी। करेक्ट आंसर इज अवचेतन प्रकार की प्रक्रिया है। रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए देख लेते हैं, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले मुंबई में हुआ था। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अकबर ने दिया था। धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है ने किसने कहा था? टायलर ने कहा था। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। परिवार समूह है, परिवार प्राथमिक समूह है। एंड अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग क्या होता है? तो अवलोकन में सर्वाधिक प्रयोग नेत्र का होता है। हम आंखों से देखकर कोई चीज को अवलोकन करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट तीसरे तरह के क्वेश्चन है, एक वाक्य या एक शब्द में इसका उत्तर देना है। पहला है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। जाति से बाहर दूसरी जाति में विवाह करने को क्या कहते हैं? जाति से बाहर दूसरी जाति में विवाह करने को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। नौकरशाही की अवधारणा किसने दी थी? तो नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर ने प्रस्तुत की थी। गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। एंड लास्ट हो जाता है, अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? तो अभिजात वर्ग की अवधारणा पैरेटो ने दी थी। अब कुछ इस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चंस, 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये मैंने उत्तर अपने हिसाब से लिखा है। इसके उत्तर आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो प्रॉपर मैं 11th क्लास में क्वेश्चन आंसर के जवाब किस प्रकार लिखना चाहिए वो मैं आपको डायग्राम के द्वारा अच्छे से बता सकती हूँ, जिससे कि मार्किंग अच्छी हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियोलॉजी के योग से बना है। सोशियो शब्द का अर्थ समाज और लॉजी शब्द का अर्थ ज्ञान तथा विज्ञान है। सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या विज्ञान है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के विषय में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने तरीके से दी है। यहाँ पर मैंने 2 परिभाषाएं लिखी है। समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। गेडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर और डिटेल्स आप और अच्छी तरह से दे सकते हैं। अभी मैंने सिंपल तरीके से लिखकर आपको समझाया है। दूसरा है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का जबकि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। नंबर 4, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में भी विभिन्नताएं दिखाई देती है। जहां एक समाजशास्त्री सभी सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण सामाजिक कारकों के रूप में करता है, तो वही एक अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण आर्थिक कारकों के संदर्भ में करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है? ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, इसको भी आपको और डिटेल्स टू द पॉइंट लिखना है। समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है? सिंपल अभी छोटा सा मैंने एक लिख रखा है। इतिहास के द्वारा प्रारंभ से लेकर अभी तक के समय
कि मानव जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास अतीत और भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है और समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि वर्तमान समाज का अध्ययन है। यानी समाज अतीत की पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्तमान समाज में उसकी क्या भूमिका है, वह कैसा होना चाहिए, उसका अध्ययन करता है। बाकी टू द पॉइंट आप समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है लिखेंगे, जैसे कि मैंने ये ऊपर में आपको लिखकर बताया है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि समाजशास्त्र किसे कहते हैं? तो बड़े समूहों, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना समष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। साथ ही इसके और डिटेल्स आप एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाएंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार हो जाता है व्यष्टि समाजशास्त्र किसे कहते हैं? आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। प्राथमिक समूह की 2 विशेषताएं लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है प्राथमिक समूह की 2 विशेषताएं। प्राथमिक समूह में सभी सदस्यों के पारस्परिक घनिष्ठ और निकट संबंध होने में आवश्यक है। एक व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध केवल कुछ एक व्यक्तियों तक ही सीमित हो सकते हैं, अतः प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए। प्राथमिक समूहों में सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। यह नियंत्रण स्वाभाविक और अनौपचारिक होते हैं, जैसे पुरस्कार, निंदा, अपमान आदि। समुदाय का अर्थ स्पष्ट करना है। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समरूपता के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में एक मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, न कि पशु पक्षियों को। सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहाँ सदस्यों के आपसी मेल मिलाप और पारस्परिक संबंध से है। परिवार की कोई 3 विशेषता बताना है। परिवार की प्रमुख विशेषताएं सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावनात्मक आधार और सीमित आकार। प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्यों की परिवार के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और इस जिम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्य पूर्ण करते हैं और अपनी अवस्थाओं के अनुसार परिवार में अपनी सलाह देते हैं, जिससे परिवार में एकता बनी रहती है। नंबर 2 भावनात्मक आधार। परिवार का निर्माण भावनात्मक आधारों से हुआ है, इसीलिए परिवार भावनात्मक संबंधों पर आश्रित रहता है। वात्सल्य, सहयोग, त्याग, पति पत्नी के मध्य माधुर्य संबंध एवं संतान को उत्पन्न करने की भावना परिवार के लिए आवश्यक तत्व है। तीसरा है सीमित आकार। परिवार की सदस्यता रक्त संबंधों पर आधारित होने के कारण परिवार का आकार सीमित होता है। अधिकतर परिवारों में माता पिता, काल्पनिक रक्त संबंधी और माता पिता की संतान भी होते हैं। अधिकांश रूप में एक परिवार में 3 पीढ़ी तक के सदस्य पाए जाते हैं, जो संख्या में 50 से 60 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संस्कृति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सामाजिक संरचना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सामाजिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं लिखिए। सभ्यता और संस्कृति में कोई 4 अंतर लिखिए। सहयोग और समाजशास्त्री के महत्वों को बताएं। पर्यावरण प्रदूषण में कोई 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए और जाति व्यवस्था के बारे में घुरिया के विचार लिखिए। अगर आप इन सभी के आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। मैं अलग से इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखकर आपको एक वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। आज के लिए थैंक यू।